वेलकम बैक टू विना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर 1। ये न्यूमेरिकल जनरली एरर्स के ऊपर है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स पूछ जाते हैं आपके एग्जाम में, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। 7 डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि जनरली आपको इस चैप्टर से कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर से पूछे जाते हैं। चलिए क्या करके शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V1Y वेयर V इक्वल्स टू दिस वन, I इक्वल्स टू दिस, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। अब देखिए अगर आप लास्ट कुछ वीडियोस हमने किया है वो अगर देखे होंगे, सो परसेंटेज एरर इन R अगर आपको निकालना है, R इक्वल्स टू V अपॉन I दिया हुआ है, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा, डेल R अपॉन R इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज बन जाएगा। सो उसको क्या करना पड़ेगा, डेल V अपॉन V इंटू 100, then it is also in percent plus del I into I divided by I into 100, del I, then del I by I into 100%। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिस इज V एंड दिस इज डेल्टा V। सिमिलरली यहाँ पे है I और ये है डेल्टा I। ओके, सो देखिए V कितना है हमारा, डेल्टा V है 5 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस I कितना है यहाँ पे 0.2 डेल I बाई I, डेल I बाई I, 10 इंटू 100%, एकदम सिंपल। सो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 100 हो गया, दिस 100 कैंसिल आउट, दिस 100 कैंसिल आउट, क्या आ गया यहाँ पे 5% प्लस यहाँ बच गया 2%, दैट इज 7% आ गया आपका परसेंटेज एरर। सो सिंपल एंड क्लियर है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, इफ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड एंड मास ऑफ अ क्यूब आर 3% एंड 4%, मतलब साइड में, क्यूब के साइड में 3% का एरर है और क्यूब के मास में 4% का एरर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। सो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, साइड का एरर दिया हुआ है 3% और मास में है परसेंटेज एरर वो है 4%, और आपसे पूछता है डेंसिटी, परमिसिबल एरर की डेंसिटी। सो कितना परसेंट एरर होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी। सो आप लोगों को पता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को रोज चेंज करते हो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ साइड ऑफ अ क्यूब, सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, क्योंकि साइड के टर्म में लिखना है तो मास इनटू लेंथ का क्यूब या साइड का क्यूब बोल लीजिए, ये हो गया रो। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, दैट मीन्स डेल रो बाई रो इंटू 100, आपको ये निकालना है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डेल एम बाई एम इंटू 100 प्लस, अब देखिए यहाँ पे एल क्यू है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है 3, देन डेल एल बाई एल इंटू 100। ओके, अब देखिए डेल एम बाई एम इंटू 100 गिवन है 4%, मास जो परसेंटेज है वो एरर है उसका 4%, प्लस
डेल एल बाई एल इंटू 100 गिवन है 3%, सो 3 इंटू 3%, दैट मीन्स 4% प्लस 9%, that is means 13%. So this is the percentage error या maximum permissible error in density is 13%. Simple, clear. Coming to the question number 3. The error in the measurement of a radius of a sphere is 2%. क्या दिया हुआ है, हम लोग इवन लिख लेते हैं, रेडियस का 2% एरर है रेडियस में. व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. अब निकालना है कि वॉल्यूमेट्रिक एरर जो है वो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर में कितना एरर होगा. सो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू. सो आपको निकालना है डेल V बाई V इंटू 100, ये आपको निकालना है. सो यहाँ पे आपको पता है कि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं. सो कांस्टेंट टर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे. सो ये जो है 4/3 और ये पाई, ये दोनों ही क्या रहेंगे, साइड हो जाएंगे. तो क्या आ जाएगा, सिंपली पावर आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 डेल आर बाई आर इंटू 100. सो 3 इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100, 2% इज गिवन 2%. सो एरर इन वॉल्यूम क्या हो गया, 6%. कितना आया, 6% आ गया आपका एरर इन वॉल्यूम. सो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चंस करना. बस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ पे क्या यूज़ करना है, और कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स आपको अच्छे से आना चाहिए. अगर आपको नहीं आता है सो आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर के बारे में देख सकते हैं. एक ही वीडियो में सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4. द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बाथ आर दिस वन एंड this one. This is initial and this is final. What is the rise in the temperature bath? So कितना टेम्परेचर राइज हुआ वो आपसे पूछता है. राइज इन टेम्परेचर ऑफ बाथ. क्या होगा यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. सो देखिए यहाँ फाइनल टेम्परेचर क्या है, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री C माइनस ऑफ दिस इज इनिशियल 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री C. अब आप लोग पता है कि जो ओरिजिनल टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज एरर. अगर T होगा तो ये क्या होगा, डेल्टा T. ओके, दिस प्लस दिस, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 40 माइनस 18 प्लस माइनस, और एरर क्या होता है, एरर का क्या हो जाता है, सिंपली एडिशन होता है. सब्ट्रैक्शन वो हो गया, एडिशन हो, दोनों में एरर ऐड हो जाते हैं. सो 0.3 प्लस 0.5, दैट मीन्स 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री C. दिस इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ. सो आपको समझ में आ रहा है कैसे करते हैं हम लोग, दिस T एंड ये दोनों T को क्या कर दिया हम लोगों ने, माइनस कर दिया. बट एरर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो माइनस में हो या प्लस में हो, दोनों में ही क्या होते हैं, दोनों में ही प्लस होते हैं.
सो यहाँ पे हो गया आपका माइनस, बट एरर है वो कैसे हो जाएंगे प्लस। ओके, आई थिंक क्लियर है ये भी क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड द स्पीड आर 2% एंड 3% respectively. How much will the maximum error in the estimate of kinetic energy obtained by the measuring mass and speed? So आपको दिया हुआ है मास में del L by m into 100। अगर एक्चुअली लिखा जाए तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, 2% है, एंड देन स्पीड दी हुई है del S by S into 100। ये कितना है 3% है, और पूछा है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एरर। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए स्पीड दी हुई है, सो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं डेल वी बाई वी इंटू 100। ओके, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे ई से इंडिकेट कर दूँ जनरली, तो हमें फॉर्म में लिखने में इजी रहेगा। सो क्या करना होगा हमें, डेल ई बाई ई इंटू 100, ये क्या हो जाएगा हमारा बताइए, हाफ से तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। सो क्या होगा डेल एम बाई एम इंटू 100 प्लस वेलोसिटी का स्क्वायर है, पावर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई का टर्म में आ जाएगा। सो डेल वी बाई वी इंटू 100। क्लियर। सो मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो डेल एम बाई एम गिवन है 2% प्लस 2 इंटू डेल वी बाई वी गिवन है 3%। डैट मीन्स 2% प्लस 6% 8%। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे डेल ई बाई ई इंटू 100 जो हो गया वो हो गया हमारा 8%। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है, बहुत आसान है, इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इक्वल्स टू AQ BQ by C root D. If the percentage error of the measurement in A, B, C and D are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate the percentage error in X. देखिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो एरर्स पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ए का परसेंटेज दिया हुआ है 4%, बी का दिया हुआ है 2%, सी का दिया हुआ है 3% एंड डी का दिया हुआ है 1%। क्या दिया हुआ है समझिए, डेल ए बाई ए इंटू 100, इसी तरह से सभी दी हुई है। ये वाला उसको हमने ए से इंडिकेट कर दिया, आप लोग इसको जानते ही। अब आपको निकालना है डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्यू है, सो 3 डेल ए बाई ए प्लस यहाँ बी क्यू है, सो 3 डेल बी बाई पी प्लस यहाँ पे सी है, सो क्या हो जाएगा डेल सी बाई सी प्लस यहाँ पे रूट डी मतलब होता है, रूट का पावर होता है हाफ डेल डी बाई डी। ओके, अब हमने क्या करना है, डायरेक्टली सभी जगह 100 नहीं करके हम डायरेक्टली बाहर में लगा दिया। 100 से मल्टीप्लाई मतलब क्या हो गया, सारे परसेंटेज में आ गया, सिंपल। सो 3 इंटू डेल ए बाई ए कितना है 4%, सो 4 प्लस 3 इंटू डेल बी बाई बी 2%, सो 2 प्लस डेल सी बाई सी कितना है 3%, 3 प्लस
डेल डी बाई डी कितना है 1%। ओके, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 12 प्लस बाहर लगा दो परसेंटेज, 6 प्लस 3 प्लस 0.5, दैट मीन्स 18 प्लस 3 21, सो 21.5%। ये आ गया डेल एक्स बाई एक्स। सो एरर इन एक्स क्या हो गया 21.5%। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है सो एक लाइक ज़रूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हमें बढ़ने का मौका दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा ऑफ अ thin wire of radius r centimeter, resistance capital R ohm and length L centimeter is given by this one. Rho equals to pi r capital R into r cube by L. If small r equals to this one, capital R equals to this one and L equals to this one, find the परसेंटेज एरर इन सिग्मा। सो सिग्मा में परसेंटेज एरर निकालना है आपको। सो सिग्मा में परसेंटेज एरर निकालना है आपको, क्या करना, सिंपली करना पड़ेगा डेल सिग्मा बाई सिग्मा इंटू 100। ओके, सो यहाँ देखिए पाई से कुछ हमको काम लेना देना है नहीं, सो क्या होगा, सिंपली डेल आर बाई आर प्लस 3 डेल आर बाई आर प्लस डेल एल बाई एल। मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर में 100 से, तो क्या हो गया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। बार 100 लिखने से अच्छा एक बार हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे डेल आर ये है आर और ये क्या है डेल आर, यहाँ पे आर ये है और ये है डेल आर, और यहाँ पे है लेंथ ये और ये है डेल एल। तो ये भी समझना है कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। डेल आर हमारा है 1/32 प्लस दिस इज 3 इंटू 0.02 बाई 0.26 प्लस डेल एल बाई एल 0.01 बाई 78 इक्वल्स टू इंटू में कर दिया हम लोगों ने 100। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। सो 1/32 तो ऐसे रहने दीजिए, प्लस ये क्या है मल्टीप्लाई में है, सो 3 2 जा 0.06 बाई 0.26 प्लस 0.01 बाई 78। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 0 यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ आ गया हमारा 1/32 प्लस 6/26 प्लस 1/7800 इंटू 100। इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/32 इक्वल 0.03, 6/26 इक्वल्स टू 0.15 प्लस 1/7800 इक्वल्स टू 0.00। ओके, सो यहाँ हो गया 0.153801 इंटू 100। सो 2 0 शिफ्ट हो जाएगा 18.01% अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं हम लोग 18%। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली। अगर आपको सारे टर्म्स कम्बिनेशंस के फॉर्म से अगर याद है, फॉर्मूलाज अगर याद है, तो आप
क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर सकते हो और आराम से आंसर आएगा। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होता है यहाँ पर, सिंपली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में डिराइव करना होगा। ये देखिए फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। डिराइव करना अगर आपको आता है तो आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। सो ये चैप्टर 1 का टोटल 7 वीडियो हमने ये पार्ट 7 था। टोटल 7 वीडियो हमने चैप्टर 1 के ऊपर बनाए हैं। सारे क्वेश्चंस जितने भी टॉपिक हमने कवर किए वो सारे टॉपिक्स में न्यूमेरिकल के साथ में कवर किए ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। सो इसी तरह वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।